नमस्कार, स्वागत है आप सभी का आज के हमारे इस वीडियो में। और मध्य प्रदेश में फाइनली मैं दोस्तों ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 की भर्ती का इंतजार करने वाले अभ्यर्थियों के लिए अब बहुत ही अच्छी यहां पर अपडेट, क्योंकि फाइनली मेरे दोस्तों अब 3 से 4 साल बाद इस भर्ती की यहां पर जो जानकारी है पूरी हम आपको बताने वाले हैं। और इसी के अलावा ऑनलाइन एग्जाम डेट, चाहे बात करेंगे कुल पदों की या फिर योग्यता, सिलेबस, सब कुछ आज के इस वीडियो आपको बताएंगे। तो आज अंत तक इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। और वहीं पर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में चाहे वो सहायक विकास अधिकारी हो या फिर सहायक ग्रेड 3 हो, लेबर इंस्पेक्टर या फिर कई सारे पद जिनका आप इंतजार कर रहे थे, और विशेष रूप से जो अभ्यर्थी कंप्यूटर से रिलेटेड या जिन्होंने डिग्री या डिप्लोमा यहां पर किया है, उनके लिए यहां पर अब बहुत अच्छी यहां पर खबर रहने वाली है। तो आज अंत तक इस पूरे वीडियो को बहुत ही ध्यान से देखिएगा। और आगे अपडेट बताने से पहले आपको यहां पर कुछ जानकारी में दोस्तों और दे देते हैं कि मध्य प्रदेश में ग्राम पंचायत सचिव की भर्ती आने वाली है, जिसका नोटिफिकेशन भी जल्द जारी होगा। और इसके लिए में दोस्तों सीपीसीडी का होना यहां पर बहुत ही जरूरी है। और यदि आपने अभी तक सीपीसीडी नहीं किया तो आपके पास समय है, अभी आप यहां पर सीपीसीडी कर लीजिएगा। और इसी के अलावा आगे बात करें तो इस बार जो सीपीसीडी होने वाला है नेक्स्ट मंथ में यहां पर 9, 10, 11 मई को यहां पर होगा। और उसके बाद ये आई थिंक जून के लास्ट से जुलाई में आपको देखने को मिलेगा। और इसी के अलावा यदि आप सीपीसीडी का कोर्स या टेस्ट सीरीज लेना चाहते हैं पहले अटेम्प्ट में, वो भी अच्छी स्कोरिंग के साथ आप सीपीसीडी को क्वालिफाई करना चाहते हैं, तो आपको पूरा कोर्स या टेस्ट सीरीज हमारी एप्लीकेशन पे मिल जाएगा। इसी के अलावा ग्रुप 4 की भर्ती भी इस साल यहां पर आने वाली, इसका कोर्स हो चाहे इसकी टेस्ट सीरीज हो, ये सब कुछ आप हमारे यहां पर एप्लीकेशन से ले सकते हैं। एप्लीकेशन का नाम है संदीप गोरसर। इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में हमारे व्हाट्सएप चैनल, टेलीग्राम ग्रुप और एप्लीकेशन की लिंक देख के रखिए, जिससे आप हमसे जुड़ सकते हैं। आइए यहां पर महत्वपूर्ण अपडेट की ओर चलें तो देख सकते हैं हाल ही में एएसबी ने 2026 में होने वाली भर्ती परीक्षाओं का जो पहले कैलेंडर जारी किया था, अब उसमें कुछ संशोधन किए हैं, जिसके मुताबिक कई सारी भर्ती परीक्षाओं को यहां पर 2-2 महीने आगे बढ़ाया गया है। और आज हम जिस भर्ती की बात करें जिसका नाम है दोस्तों समूह 2 उपसमूह 4 संयुक्त भर्ती परीक्षा, यह कैलेंडर में 2024 से थी, 2024 में नहीं आयोजित की गई, 25 में फिर कैलेंडर में डाला गया, इससे 25 में भी नहीं हुई, अब फाइनली 26 में दोस्तों होने जा रही। जी हां, यदि इसका संभावित परीक्षा माह की बात करें तो देखिएगा जून में यहां पर यह परीक्षा होगी। और यहां पर इसमें लगभग 500 पद है। हालांकि नोटिफिकेशन आने पदों की संख्या 600, 700, 800 भी हो सकती है, यह अनुमानित यहां पर पद है, ठीक है। और इसी के अलावा देख सकते हैं यहां पर कि भर्ती परीक्षाओं का बिगड़ा कैलेंडर बार बार बदल रहा है, एएसबी की तारीख। और ये जो पूरा कैलेंडर है जिसमें यहां पर भी इस भर्ती से संबंधित देख सकते हैं समूह 2 उपसमूह 4 में, जिसमें मध्य प्रदेश शासन के विभिन्न विभाग हैं। और ये संभावित परीक्षा जून 2026 में है। और यहां पर अनुमानित पदों की संख्या कुल यहां पर 500 रहने वाली है। अब आपको बता दें यहां पर देखिएगा 3 से 4 साल बाद ये मौका मेरे दोस्तों यहां पर आपके पास फिर से आ रहा है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आपको बता दें इससे पहले जब ये भर्ती आई थी तो इसका नोटिफिकेशन 2022 में आ चुका था, जबकि एग्जाम फॉर्म 2023 से भरना प्रारंभ हुए थे। तो 2022 में देखिए, देख सकते हैं यहां पर हम इस रूल बुक पर आपको लेकर आगे चुके हैं समूह 2 उपसमूह 4 में, जिसमें कई सारे यहां पर पद शामिल थे। विशेष रूप से इसमें जो भर्ती है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 ये स्नातक अर्थात ग्रेजुएशन से संबंधित रहती है। और इसमें कुल कुछ ऐसे पद भी होते हैं जहां पर सीपीसीटी या फिर स्टेनो से रिलेटेड भी यहां पर इसमें पद यहां पर आ जाते हैं, ठीक है। अब इसके बारे में देखिएगा, आपको बताएं इससे पहले जब वैकेंसी आई थी 2022-23 में, तो उसमें कौन कौन से पद थे, क्या इसकी योग्यता रहती है, और इस बार कौन कौन से पद आ सकते हैं, एग्जाम डेट, नोटिफिकेशन, सबकी यहां पर हम चर्चा करेंगे। तो जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं वही मैं इस रूल बुक में आपको मेरे दोस्तों फटाफट से बता रहा हूं। एक बार सभी अभ्यर्थी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा भाई, क्योंकि इस प्रकार की अपडेट हमारे चैनल पर आपको समय समय पर सबसे पहले यहां पर मिलती रहती है। चलिए आगे बात करेंगे। अब देखिए जब 2022 में भर्ती आई थी तो उस समय पटवारी भर्ती परीक्षाओं को भी ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंदर यहां पर जोड़ दिया गया था। इस कारण यहां पर आप देख सकते हैं कि समूह 2 उपसमूह 4 में विभिन्न यहां पर पद इसमें शामिल थे, जिसमें यहां पर आप देख सकते हैं इन्होंने भू अभिलेख राजस्व विभाग के अंतर्गत पटवारी भर्ती को भी यहां पर शामिल कर दिया था। अब कई सारे अभ्यर्थियों को लग रहा है कि पटवारी भर्ती भी आ रही, तो ऐसा बिल्कुल नहीं, सिर्फ ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 इसमें पटवारी इस बार शामिल नहीं रहेगी। और सभी जो पद हैं ये तृतीय श्रेणी के यहां पर रहने वाले हैं।
आगे बात करें यहां पर देखिएगा पटवारी के अतिरिक्त देखिएगा क्या क्या इसमें पद आएंगे, और इस पटवारी तो खैर आएगी नहीं। बाकी हाँ, सिलेबस की बात करें तो देखिए इसमें 200 नंबर का पेपर होता है, बट 2022 में तो माइनस मार्किंग नहीं थे। इस बार आप सब जानते हैं ईएसबी ने माइनस मार्किंग शुरू कर दी है, तो 1/4 मतलब 0.25 की माइनस मार्किंग के साथ पहली बार ये भर्ती इस बार होगी। यदि सिलेबस की बात करें तो 200 नंबर का एक ही पेपर होता है यहां पर, जिसमें सामान्य विज्ञान है, सामान्य हिंदी है, सामान्य अंग्रेजी, सामान्य गणित, सामान्य ज्ञान अभिरुचि मतलब रीजनिंग, और सामान्य कंप्यूटर ज्ञान, सामान्य तार्किक युक्त, ये प्योर रीजनिंग, और सामान्य प्रबंधन मैनेजमेंट एक इसमें एक्स्ट्रा सब्जेक्ट जुड़ जाता है। बाकी तो वही सब्जेक्ट होते हैं जो व्यापम के मोस्टली एग्जाम में के वनडे एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो 200 नंबर का पेपर यहां पर रहने वाला है, 3 घंटे का समय इसमें आपको मिलता है, और स्क्रीन पर मार्क्स भी आपको तुरंत देखने को मिल जाती है। यदि हम आयु की बात करें तो इसमें देख सकते हैं यहां पर कि सीधी भर्ती के लिए इसमें मिनिमम 18 और मैक्सिमम 40 होगी, और अलग अलग कैटेगरी मतलब यहां पर एसटी एससी, यहां पर अन्य कैटेगरी को जो छूट मिलती है 5 साल की, इसमें 18 से 45 वर्ग तक के यहां पर अभ्यर्थी इसमें डाल पाएंगे। ठीक है, और सभी पदों के लिए अभ्यर्थियों का मध्य प्रदेश राज्य के रोजगार कार्यालय में देखिए जीवित पंजीयन होना अनिवार्य। जिन्होंने अभी तक रोजगार पंजीयन में रजिस्ट्रेशन नहीं कराए करा लीजिए, जिनका एक्सपायर होने वाला वो रिन्यू पहले से करा लीजिए, क्योंकि उस समय साइट काफी बिजी हो जाती है, ओटीपी नहीं आता, फिर अभ्यर्थी परेशान होते हैं सर बिना रोजगार पंजीयन के कैसे फॉर्म भरें, या पुराना वाला लगा दें, क्या डीबी में बाहर तो नहीं कर देंगे। इसलिए समय रहते हैं सारी चीज आपको देखिएगा पहले से कंप्लीट करके रखना है। चलिए, ये तो हमने देखिएगा आयु और सिलेबस के बारे में जानकारी दे दी। डिटेल सिलेबस व्यापम इसका नहीं देता, सिर्फ यहां पर विषय ही यहां पर मेंशन किए जाते हैं। और देखिएगा 2022 में यहां पर इस ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 में कौन कौन से पद थे। इसमें लास्ट टाइम 2022 में मतलब 9000 के समथिंग इसमें कुल वैकेंसी थी, जिसमें पटवारी की वैकेंसी को भी शामिल किया गया था। और इस बार लंबे समय के बाद ये भर्ती में दोस्तों आपको अब देखने को मिलेगी। नोटिफिकेशन की बात करें तो इस महीने पॉसिबिलिटी कम है, यदि नोटिफिकेशन नहीं आता तो जून के कहीं ना कहीं लास्ट में, क्योंकि अगले महीने 15 मई से आप जानते हैं नर्सिंग ऑफिसर का एग्जाम होगा, फिर 25 मई से आप जानते हैं फॉरेस्ट का एग्जाम होगा जो 18 से 20 दिन चलेगा। तो जून के लास्ट में कहीं ना कहीं 2 नोटिफिकेशन आने हैं। हॉस्पिटल असिस्टेंट का या तो जून के लास्ट में होगा, या फिर ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 का जून के लास्ट में होगा, या फिर ज्यादा डिले किया तो जुलाई में भी जा सकता है। बट उम्मीद है कि इस महीने तो हाँ, बाकी मई के फर्स्ट वीक तक हो सकता है इसका नोटिफिकेशन जारी हो जाए। चलिए, अब यहां पर देखिएगा अन्य महत्वपूर्ण जो जानकारी है वो भी यहां पर हम आपको बता देते हैं, कौन कौन से पद इसमें शामिल थे उस समय। जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स है फटाफट मैं आपको देखिएगा वही बता देता हूं इसके बारे में। और एक बार सभी अभ्यर्थी वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब भाई जरूर कीजिएगा। एक अच्छी खासी यहां पर ये वैकेंसी है, और लंबे समय से अभ्यर्थी इसका इंतजार कर रहे हैं, तो इस साल ये आपको देखने को मिल रही है। चलिए, अब यहां पर आप देखेंगे विभागवार रिक्त पदों का यहां पर जो विवरण है सीधी भर्ती के, इसमें जो पद आप देख सकते हैं यहां पर 8661 है। संविदा के इसमें 84 उसमें शामिल थे। और इसी के अलावा अब देखिएगा कौन कौन से पद आए थे, ये आपके लिए मैं दोस्तों जानना बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसमें देखिएगा उस समय अनुवादक का पद था, सहायक ग्रंथपाल, लाइब्रेरी ग्रंथपाल सहायक का, सहायक संपरीक्षक का, सहायक संपरीक्षक का यहां पर फिर से पद था। और आगे देखेंगे आप प्रचार सहायक, ग्रेड 2 अनुवादक, डेटा एंट्री ऑपरेटर, स्टेनो टाइपिस्ट, स्टेनो वालों के भी इसमें पद थे। आगे बात करेंगे परिवीक्षा अधिकारी में सिलाई प्रशिक्षक, यहां पर देखिएगा शिक्षक का भी था, पर्यवेक्षक है, यहां पर सांख्यिकी अन्वेषक है, डेटा एंट्री ऑपरेटर भी यहां पर शामिल था कंप्यूटर वाले अभ्यर्थियों के लिए। कई सारे मैं देखिए आंकड़ा विश्लेषक, लेखाकार, सामाजिक कार्यकर्ता, परामर्श यहां पर, और राजस्व निरीक्षक का, आरआई का भी यहां पर पद था, रेवेन्यू इंस्पेक्टर का, सहायक नगर निवेशक का यहां पर पद था। और इसके अलावा देख सकते हैं कई सारे महत्वपूर्ण पद इसमें, सहायक राजस्व अधिकारी यहां पर एएसआई भी है। और इसी के अलावा अन्य यहां पर जो जो भी पद लास्ट टाइम आए थे, तो इस बार भी देखिएगा चूंकि अब एक लंबा समय हो चुका है, तो उम्मीद है इस बार भी यहां पर इस प्रकार के पद आपको अच्छे अच्छे देखने के लिए मिलेंगे। और सभी पदों की जो योग्यता है मोस्टली यहां पर ग्रेजुएशन ही रहती है। ठीक है, ग्रेजुएशन भी रहती है। इसके अलावा देखिएगा सहायक सामुदायिक विकास संगठन भी यहां पर इसमें शामिल था। और यहां पर देखिएगा कई सारे पद हैं, यहां पर इसमें पूरा डिस्प्ले स्क्रीन पर आप देख सकते हैं। सभी की मोस्टली योग्यता यहां पर ग्रेजुएशन है, और किसी किसी में कुछ एडिशनल भी जो पोस्ट होती है, सांख्यिकी वालों के लिए यहां पर स्टैटिस्टिक ऑफिसर की वैकेंसी थी, ग्रामीण विस्तार पर्यवेक्षक की यहां पर वैकेंसी है, सहायक ग्रेड 3 है। और इसी के अलावा सहायक ग्रेड 3 ये सीपीसीडी कंप्यूटर वाले अभ्यर्थियों के लिए रहती है। लिपिक भी यहां पर आप देख सकते हैं, ग्रामीण विस्तार यहां पर देख सकते हैं।
कई सारे पद में दोस्तों यहाँ पर इसमें उस समय शामिल थे। देख सकते हैं सहायक प्रबंधक है, सहायक ग्रेड 1 है, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, यहाँ पर मंडल, यहाँ पर संयोजक का पद यहाँ पर शामिल है। और इसके अलावा ये काफी महत्वपूर्ण देखिएगा, समग्र सामाजिक सुरक्षा विस्तार अधिकारी, इसका ग्रेड पे बढ़िया है। कनिष्ठ लेखापाल है, 6 सहायक डेटा एंट्री ऑपरेटर है, श्रम उप निरीक्षक, जी हाँ, लेबर इंस्पेक्टर भी यहाँ पर शामिल था, हालांकि इसके कम पद थे। संगणक है यहाँ पर, कंप्यूटर ऑपरेटर, डेटा एंट्री ऑपरेटर है, और स्टेनोटाइपिस्ट, स्टेनो हिंदी इंग्लिश यहाँ पर, मतलब कुल मिलाकर। और इसके अलावा पटवारी के भी 6755 थे यहाँ पर पद थे। बाद में देखिएगा 9073 पदों पर ये कुल में दोस्तों यहाँ पर वैकेंसी लास्ट टाइम आई थी। अब अनुवादक की क्या योग्यता देखिएगा, 3200 ग्रेड पे 32,800 से लेकर 1,03,600 तक यहाँ पर हिंदी में स्नातक इसकी योग्यता आप देख सकते हैं। सहायक ग्रंथपाल के हैं, तो सहायक ग्रंथपाल में आप जानते हैं लाइब्रेरी साइंस में उपाधि या डिप्लोमा उत्तीर्ण इसमें होना चाहिए, और कंप्यूटर संबंधित आपके पास यहाँ पर डिग्री डिप्लोमा भी अनिवार्य है। ग्रंथपाल सहायक है, सबकी योग्यता आप यहाँ पर विस्तृत रूप से यहाँ पर देख सकते हैं। सहायक संप्रेक्षक की बात करें, इसके अच्छे खासे यहाँ पर 149 यहाँ पर पद थे। और आप देख सकते हैं यहाँ पर सिंपल इसमें क्या मांगा गया है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से आर्ट्स मतलब कला, साइंस या वाणिज्य में, मतलब कुल मिलाकर दिया आपने आर्ट्स में, साइंस में या फिर कॉमर्स में आपने ग्रेजुएशन की डिग्री की है तो आप इसके लिए एलिजिबल थे। फिर से यहाँ पर पोस्ट कोड 5 में सहायक संप्रेक्षक के 55 यहाँ पर पद थे। मतलब कुल मिलाकर ये मान के चलेगा कंप्यूटर अभ्यर्थियों के लिए कुछ इसमें पद रहते हैं, और इसी के अलावा मोस्टली यहाँ पर स्नातक वाले तो रहते रहते हैं, बाकी जैसे पद का नाम होगा उसके अनुरूप फिर कुछ इसमें एडिशनल योग्यता भी मांग ली जाती है। और ये देखिएगा अनुवादक के यहाँ पर पद है। रूल वो काफी बड़ी है, सब कुछ तो यहाँ पर बता नहीं सकते, बाकी इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप की लिंक है जहां पर आपको पीडीएफ भेज दी जाएगी, व्यापम की वेबसाइट पर भी आपको देखने को मिल जाएगी, पूरी देख सकते हैं इसके बारे में। ये पूरी यहाँ पर कंप्लीट है, यहाँ पर देख सकते हैं कनिष्ठ सहायक से डेटा एंट्री ऑपरेटर है। अब देख सकते हैं इसमें स्नातक मांगा गया है और 1 साल का कंप्यूटर डिप्लोमा भी है, ठीक है। और साथ में सीपीसीटी भी यहाँ पर देखिएगा स्कोर कार्ड मांगा गया है, मतलब कंप्यूटर वालों के लिए भी यहाँ पर अच्छा अवसर रहता है ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 के अंदर, ठीक है। स्टेनोटाइपिस्ट की यहाँ पर 5 पद, स्टेनो की वही योग्यता है जो ग्रुप 4 के अंतर्गत रखी जाती है, स्नातक होना चाहिए। और हालांकि जो ग्रेजुएशन लेवल की तो यहाँ पर ग्रेजुएशन लेवल का है, ठीक है, हालांकि ग्रेड पे वही लेवल 4 की है। और हिंदी सीख लेकर में 80 शब्द प्रति मिनट की गति से होना चाहिए, 1 कम साल का कंप्यूटर डिप्लोमा। और यहाँ पर भी देखिएगा सीपीसीडी मेंशन किया गया है। अब सीपीसीडी मेंशन नहीं किया गया कि हिंदी अंग्रेजी में, चाहे अंग्रेजी में चाहिए, इसका मतलब दोनों में यहाँ पर चाहिए रहती है, ठीक है। और इसके अलावा परीक्षा अधिकारी के 5 पद हैं, इसमें देख सकते हैं विधि मतलब लॉ में आपके पास ग्रेजुएशन होना चाहिए, परीक्षा अधिकारी जैसा नाम है पद का उसी के अनुरूप। सिलाई प्रशिक्षक है, और इसी के अलावा कई सारे इसमें पद में दोस्तों यहाँ पर शामिल रहते हैं, ठीक है। पूरा आप यहाँ पर देख सकते हैं। शिक्षक का भी पद था, तो शिक्षक में समाजशास्त्र विषय में स्नातक था, साथ में बीएड की यहाँ पर डिग्री मांगी गई थी, ठीक है। मतलब ग्रेजुएशन वाले इसमें कई सारे पद अलग अलग शामिल रहते हैं, क्योंकि ग्रुप 2 सब ग्रुप 4 ग्रेजुएशन लेवल की ही यहाँ पर वैकेंसी रहती है। रूल बुक काफी बड़ी है, देख सकते हैं सभी पद। कार्यक्रम अधिकारी है, पूरे पद यहाँ पर सब कुछ देखे रखे हैं। विधि सह परीक्षा अधिकारी का पद था, और इसी के अलावा संरक्षण अधिकारी है। आंकड़ा विश्लेषक में देख सकते हैं यहाँ पर, आंकड़ा विश्लेषक में देखिए मान्यता प्राप्त विद्यालय से आप देख सकते हैं सांख्यिकी, गणित, अर्थशास्त्र, कंप्यूटर, बीसीएस से स्नातक उत्तीर्ण होना चाहिए। और आंकड़ा विश्लेषक का इसमें यहाँ पर अनुभव भी मांग लिया गया था, और विभाग के निर्देशानुसार इसमें सीपीसीटी भी मांगी गई थी। तो इस प्रकार की योग्यता भी यहाँ पर जोड़ दी जाती है। लेखाकार के 7 पद हैं, तो लेखाकार की देखिएगा इसमें संबंधित योग्यता आप देख सकते हैं यहाँ पर। लेखाकार के फिर से इसमें देखिएगा 14 पद हैं। सामाजिक कार्यकर्ता के यहाँ पर 2 पद थे, इसकी योग्यता है। तो रूल बुक काफी बड़ी है, थोड़ा हम इसको फास्ट स्क्रॉल कर देते हैं, ठीक है। ये देखिए सहायक लाइब्रेरियन में यहाँ पर इसका वैकेंसी, सहायक नगर निवेशक है, और ये कई सारे पद इसमें शामिल थे। चल एक बार सभी अभ्यर्थी भैया वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब भाई जरूर कर दीजिएगा। ये पूरी यहाँ पर देख सकते हैं रूल बुक इन्होंने पूरी मेंशन करके रखी है। व्यापम की वेबसाइट पर भी आपको मिल जाएगी हर एक पद की योग्यता और क्या क्या इसमें रहता है, ठीक है, सब कुछ यहाँ पर मेंशन है, देख सकते हैं यहाँ पर।
देखिए वरिष्ठ डेटा एंट्री ऑपरेटर का एक पद है, इसकी योग्यता आपकी स्क्रीन पर वो स्नातक होना चाहिए, कंप्यूटर में डिप्लोमा और साथ में सीपीसीटी भी यहाँ पर मांगी गई है। मतलब कंप्यूटर अभ्यर्थी को देखिए ये, उसके बाद फिर इन्होंने पटवारी की जो चयन परीक्षा है वो भी इसमें ऐड कर दी थी। और पटवारी में तो आप सब जानते हैं कि सीपीसीटी एग्जाम के 3 या 4 साल के अंदर प्रस्तुत करना होता है, बाद में लगता है सीपीसीटी, और ग्रेजुएशन होना चाहिए सीपीसीटी में, ठीक है, और ग्रेजुएशन होना चाहिए सीपीसीटी के अलावा। तो ये देख सकते हैं 3 वर्ष की अवधि में, देख सकते हैं पटवारी की आप योग्यता देखेंगे तो आपके पास देख सकते हैं यहां पर क्या लिखा है कि मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक ग्रेजुएशन की डिग्री होना चाहिए, और सीपीसीटी स्कोर कार्ड वो भी हिंदी टाइपिंग और कंप्यूटर दक्षता, मतलब थ्योरी के साथ पास होना चाहिए। और सीपीसीटी परीक्षा यदि आपके पास उत्तीर्ण नहीं है तो आप अपनी नियुक्ति के पश्चात 3 वर्ष के अंदर उत्तीर्ण कर यहां पर आप दे सकते हैं। ये यहां पर आपके पास एक यहां पर एक सुविधा यहां पर दे दी जाती है। बाकी इसमें क्या क्या पद थे पटवारी में, अलग अलग जिलों में पटवारी का जो पद था वो यहाँ पर सब कुछ मेंशन था। और इसकी योग्यता भी वही 18 से 40 से 5 साल का रिलैक्सेशन भी इसमें मिलता है, ठीक है। बाकी इस बार अभी तो पटवारी के चांस नहीं है इसके अंदर, क्योंकि कैलेंडर में मेंशन नहीं है, यदि होता तो कैलेंडर में ये लोग मेंशन करते हैं उसके साथ। और इस प्रकार अलग अलग जिलों की पटवारी की वैकेंसी यहाँ पर इन्होंने मेंशन करके दी थी। देख सकते हैं पूरा यहाँ पर डिटेल में इनके द्वारा ये दी गई है। तो पूरे सारे रूल्स रेगुलेशन हैं। चलिए ठीक है, तो ये पूरी जानकारी मेरे दोस्तों हमने इससे संबंधित आपको बता दी है। और इसी के अलावा 3 से 4 साल का तक अच्छा मौका है। संभावित अभी परीक्षा इसकी जून बताई जा रही है, नोटिफिकेशन जल्द आपको इसका देखने को मिलेगा। 500 पद है, हालांकि नोटिफिकेशन आने पर पदों की संख्या घट या बढ़ भी सकती है। और योग्यता मोस्टली देखिए डिग्री या डिप्लोमा भी रहती है, ठीक है। और इसके अलावा अलग अलग पद यहाँ पर कंप्यूटर वालों के लिए भी रहते हैं। ये पूरी जानकारी हमने आपको बता दी, सिलेबस क्या क्या सब कुछ यहाँ पर। बाकी इससे संबंधित कुछ भी क्वेरी से डाउट है तो ऑफलाइन कमेंट्स में पूछ सकते हैं। और जानकारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, बहुत बहुत धन्यवाद, राम राम सर।